हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल ललित इंडियन इन आयरलैंड। दोस्तों, हम अब आयरलैंड देश के बारे में वीडियो बनाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उसी सीरीज़ के टॉपिक में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है वीज़ा। तो अभी तक आप सब लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीज़ा क्या होता है? वीज़ा ये होता है कि यदि आप किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ के देश का एक हिसाब से वो परमिशन होता है, मतलब अनुमति हो जाता है उस देश में। प्लस उसके साथ साथ किस पर्पज से आ रहे हैं वो सारी डिटेल उस वीज़ा वाले डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में यदि लोग ऐसे बिना डॉक्यूमेंट्स के जाने लगेंगे तो उनकी सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है। किसी देश की जनसंख्या का पॉपुलेशन भी अचानक बढ़ सकती है ऐसे। तो इसलिए वो क्या होता है कि ऐसे गैर कानूनी ढंग से नहीं, जो उसको आना होता है वीज़ा के थ्रू, वो उस दूसरे देश में आता है। ठीक है, तो वीज़ा के केस में आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश भारत देश से आयरलैंड देश में जाने वाले लोगों के लिए मेन रहेगा। बाकी वीज़ा तो हर देश में लगता है, लेकिन मैं चूँकि आयरलैंड में आया हूँ तो आयरलैंड के देश के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जो वीज़ा का प्रोसेस है वो, उसमें वीज़ा की कैटेगरी बता देता हूँ कौन कौन सी वीज़ा है। एक तो स्टडी वीज़ा है जो स्टूडेंट वालों को मिलता है। सबसे आयरलैंड में आने का सबसे इजी तरीका है स्टडी वीज़ा पे आइए, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं और माने जाने कॉलेज है, तो उस पर आइए, उनमें आप डिग्री कीजिए और यहाँ से आ करके यदि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो यहाँ पे फार्मा हब भी है और आईटी हब भी है, तो यहाँ से आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जिस वीज़ा के अंतर्गत मैं आया हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा भी डीप में बताऊँगा। तीसरा है आपका विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा मीन्स होता है कि यदि आप विजिट करने के लिए आ रहे हैं, किसी से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा का वैलिडिटी 90 दिन है। आप आओगे 90 दिन के अंदर आपको वापस जाना पड़ेगा। चौथा है स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा मीन्स आपका कोई परिवार आयरलैंड में रह रहा है, आपका हस्बैंड रह रहा है, वाइफ रह रहा है या फिर आपका लड़का रह रहा है, तो उसके केस में आपका स्पाउस वीज़ा लगेगा। मतलब आप वो बता सकते हो कि जो आयरलैंड में रहने वाला है वो आपको स्पॉन्सर करेगा और उसके बेस पे आप आयरलैंड में जा सकते हो। पांचवा है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा तो ईजी है, घूमने के पर्पज से जा सकते हैं, लेकिन उसके केस में ये होता है आपको बाकायदा दिखाना पड़ता है आप किस होटल में रह रहे हो, कितने दिन तक रुकोगे, आपका बैंक बैलेंस भी शो करना पड़ता है। इनकेस इमरजेंसी हो जाए तो जाने से लेकर के आने तक का सब चीज़ का उसमें दिखाया जाता है। तो मैं अपने वीज़ा के बारे में बताऊँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यहाँ पर 2 टाइप का होता है। एक होता है जनरल एम्प्लॉयमेंट और एक होता है क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट। जनरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, उसके अंतर्गत ये होता है कि आप बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, जैसे मान लो ड्राइवर हुआ, उसके बाद माली हुआ और उसके बाद चौकीदार हुआ, उसके बाद मतलब कि यहाँ पे जो जॉब है नॉर्मल लोगों के लिए रहता है, उसको बोलते हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जो क्रिटिकल स्किल वीज़ा ये होता है कि आयरलैंड में बहुत सारे लोगों की कमी है, लाइक डॉक्टर्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, फार्मासिस्ट की कमी है। ऐसे जो ऐसे प्रोफेशन के लोग जो यहाँ पे कमी है, उसको ये हमेशा टाइम टू टाइम स्किल में जो चीज़ आते हैं उसको ये रिवाइज करते रहते हैं। इस केस में यहाँ पे इस वक्त आईटी की डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद डॉक्टर की तो डिमांड हमेशा ही रहता है। हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सिंग हुआ, अपना फार्मासिस्ट हुआ, हॉस्पिटल के में जो काम करते हैं वर्कर, और उसके बाद अपना इंजीनियरिंग का मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ये सारे जो भी इंडिया में बड़े बड़े कोर्स होते हैं। एमबीए वाले पढ़ने के लिए, मतलब फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के लगभग हेडक्वार्टर इसी देश में है, तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वीज़ा में आपको, यदि आप क्रिटिकल स्किल में आ रहे हैं तो क्रिटिकल स्किल में आपको ये एडवांटेज ये हो जाता है कि क्रिटिकल स्किल में आप 2 साल के अंदर बाद अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं।
लेकिन जनरल स्किल वीज़ा के अंतर्गत आपको 5 साल तक उसी कंपनी में रहना पड़ेगा, आप स्विच नहीं कर सकते। क्रिटिकल स्किल वीज़ा में ये होता है कि आप आते ही अपनी फैमिली को ला सकते हैं, आप जॉब करवा सकते हैं। मतलब आपका स्पाउस मान लीजिए आपकी वाइफ आती है तो क्रिटिकल स्किल के अंतर्गत मतलब आपके साथ ही आ सकती है, आपके साथ के बाद है, उसमें कोई वेरी नहीं करेगा और प्लस आते ही वो जॉब कर सकती है। लेकिन जनरल स्किल वीज़ा में आपकी वाइफ 1 साल बाद आ सकती है या फिर 1 साल बाद आती है, उसको बाकायदा आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हो तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, प्लस वो 5 साल तक जॉब नहीं कर सकती क्योंकि वो स्पाउस वीज़ा पे आए हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल वालों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है और जनरल वालों के थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। लेकिन दोनों को जो यहाँ की सिटीजनशिप है वो 5 साल बाद मिलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्रिटिकल स्किल में जो आ रहा है उसको जॉब स्विच कर सकता है, उसको इसी एक ही कंपनी में रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी स्टडी वीज़ा के बारे में आपको बताना है, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि स्टडी वीज़ा, क्योंकि स्टडी वीज़ा अधिकतर लोग बाहर आते हैं तो स्टडी वीज़ा के थ्रू ही दूसरे देश में एंट्री करें, क्योंकि स्टडी वीज़ा सबसे ईजी तरीका होता है। क्योंकि जॉब अधिकतर देश के लोग होते हैं वो दूसरे देश के लोगों को प्रेफर नहीं करते हैं और गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि पहले अपने देश के लोगों को जॉब दो फिर दूसरे देश के लोगों को जॉब दो। लेकिन यदि लोगों की कमी है तब वो बाहर से हायर करते हैं। ठीक है, तो वीज़ा के इस टॉपिक में हमने कवर किया वीज़ा कितने टाइप का होता है और क्रिटिकल स्किल वीज़ा और जनरल स्किल वीज़ा में अंतर क्या क्या होता है। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।